भाई जाएगा वो भी जल लाएगा, भांजा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, भांजा बहू जाएगी तो वो भी जल लाएंगे, बेटे जाएंगे तो वो भी जल लाएंगे, छोटा बेटा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, बेटी जाएगी तो वो भी जल लेकर आएगी। नियम है। क्यों? किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारे आने वाले समय को बदल दे। आने वाले समय को तो वो एक लोटा जल और शंकर का चढ़ा हुआ जल ही बदल कर, किसी की सामर्थ्यता उतना अपने ऊपर भी अमल करा जाए। हम आपसे कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, हमारा भी नियम है शिव के नाम का जप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप, जितना जपोगे उतना मिलेगा। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बटन दबाकर काउंट करने की जरूरत नहीं है, माला पकड़कर बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। रोटी बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, बर्तन मांज रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टिफिन बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कपड़े धो रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कहीं रोड पर जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, चाहे नाटक देख रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, किसी से बात कर रहे हो फोन पर तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। बस चलते फिरते भी अगर तुम्हारे मुख से जप हो गया, समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार होगा। बैठना नहीं है। भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, शिव को अपना मानकर उसको भजते रहोगे, तब वो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही तुम्हारी समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा बाँचने के बाद इतने सालों में, 25-30 सालों में ये देखा कि शिव पुराण की कथा ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिव के प्रति बड़े बड़े सुपर स्टार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, सब शिव जी की कथा का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सब ने अपने अपने टीवी चैनलों पर सुन रखी है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को बोलकर शंकर की एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। हर एक में शिव के प्रति प्रेम देखा जा रहा है, हर एक में शंकर के प्रति प्यार देखा जा रहा है। हर एक की निगाह में, हर एक की दृष्टि में प्रेम है, वो शिव के प्रति। शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के आपको कथा में कहा था, गुरु पर भरोसा भले मत करो, पर गुरु के वचन पर, शब्द पर भरोसा पूरा करो। गुरु के वचन पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, गुरु के शब्द पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, उस दिन फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। भटकना
जिस दिन गुरु के वचन पर तुमने भरोसा कर लिया, जिस दिन गुरु के शब्द पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व, मैंने कथा में सुना है दुर्वा चढ़ाने का महत्व, मैंने कथा में सुना है बेलपत्र का महत्व, मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व। शिव की भक्ति। यहाँ छत्तीसगढ़ का एक परिवार आया है, एक दिन का जो जजमान बना। कहाँ बैठे हैं बेटा? छत्तीसगढ़ का एक परिवार है जो एक दिन के यजमान बने, जिन्होंने अभी दुकान डाली है और मोबाइल की भी दुकान डाली है। और हाँ, ये परिवार, इस परिवार को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। कल वो बेटा बता रहा था तो हमें सुनकर आंखों में आंसू आ रहा था। कुछ नहीं था, खाने तक के लाले पड़ रहे थे, कुछ नहीं। तब आखिरी में हार कर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर आया। और कल बेटा बता रहा था कि किराए के पैसे भी नहीं थे, किराए का पैसा भी नहीं था। किसी से उधार लेकर आया, बाबा के धाम कथा सुनी, कंकर शंकर पूजन करी और प्रणाम कर कर गया। बाबा कुछ नहीं है, किराए का पैसा भी नहीं है। ट्रेन में लोकल डब्बे में बैठकर धक्का खाता खाता आया। 2 दिन बाबा के चरणों में 3 दिन पड़ा रहकर विनय करी, विनती करी। फिर अगले साल आ गया। 1 साल में नहीं मिला तो अगले साल फिर पहुंच गया। बाबा से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि पीछा मत छोड़ना, वो बाप है, देने में थोड़ी देरी कर सकता है पर देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। और वो बेटा तीसरी बार आया, बाबा से विनय करा, कुछ तो कृपा करो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, पहले एक दुकान डलवाई, फिर दूसरी दुकान डलवाई। पहले ट्रेन में लोकल डब्बे में आया था, आज खुद की गाड़ी लेकर आया है। शिव। मकान नहीं था, मकान बन गया, दुकान नहीं थी, दुकानें हो गईं। और बाबा की कृपा से दुकान भी ऐसी कि क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। दोनों बहन एक दुकान संभालती है, एक भाई संभालता है, पापा मम्मी देखते हैं। और बाबा की कृपा से बाबा ने छप्पर फाड़ कर देना। बैठो बैठो। एक विश्वास, एक पत्र है एक बच्चे का। मैं रीचा कौशल हूं, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से आई हूं। पति का नाम अमित कौशल है, बेटे का नाम ओम कौशल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटे का नाम ओम कौशल है। गुरुजी 5 फरवरी 2025 को मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठे हो और आए हो तो बच्चे को भी ला सकते हैं। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी, मेरा बच्चा लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में बेटे का इलाज करा रही हूँ। बेटे को कीमो चल रहे थे, हम लोग बहुत दुखी थे। लगता था कि बेटा सही होगा कि नहीं, पैसे की बहुत दुखी थे। पैसा पर पैसा लग रहा था, कुछ था नहीं हाथ में। बेटे का इलाज कराते रहे। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक होगा नहीं, मुश्किल है।
आप भले पैसा लगा रहे हो पर ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता।